हेलो गाइज, मैं हूँ रोहन। चलिए तो फिर शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड के। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम शुरू हो चुका है। समुद्र में खड़ी 150 से भी ज्यादा कार्गो शिप शॉर्टकट मारने के चक्कर में पनामा कैनल से गुजरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है। मजे की बात यह है कि हर एक शिप पनामा कैनल से गुजरने के लिए $4 लाख पनामा गवर्नमेंट को देने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी अथॉरिटी इनको कैनल से गुजरने का परमिशन नहीं दे रही है। कैनल में ना ही कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ना ही कैनल का रास्ता किसी वजह से बंद है, बल्कि इंजीनियर का चमत्कार है। पनामा कैनल जिस पर पूरी दुनिया को गर्व था, वह एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है, और यह जंग किसी और से नहीं बल्कि कुदरत से। लेकिन आखिर कैसे? पूरी दुनिया में समुद्री जहाजों के लिए दो शॉर्टकट बने हुए। एक है ईस्ट में बना सिजू कैनाल, जो ईस्ट एशिया कंट्री जो चाइना, जापान, सिंगापुर जैसे कंट्रियों को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। इसी तरह अगर इन्हीं कंट्रियों बाहरी जगहों को ईस्ट अमेरिका, ईस्ट कनाडा तक जाना हो या फिर वेस्ट यूरोप तक जाना हो तो एक दूसरे शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं सेंट्रल अमेरिका के ठीक इस पॉइंट पे बने पनामा कैनाल दुनिया के करीब 50,000 कार्गो शिप्स और इनमें से 70% इन्हीं दो शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर किसी वजह से भी इन दोनों शॉर्टकट सुजू और पनामा कैनाल में कोई मसला हो जाए तो न चाहते हुए भी इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। की एक झलक पूरी दुनिया भी देख चुकी है जब 2021 में एवरग्रीन शिप ने पूरी सुजू कैनाल के ट्रैफिक को 6 दिन तक बंद कर रखा था। अगर ऐसा ही कुछ फ्यूचर में हुआ तो शिप्स को ऑन द वे घूम कर जाना पड़ेगा, जिनमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और फ्यूल कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। घूम फिर कर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड यूजर्स यानी मुझे और आपको पे करना पड़ेगा इन शॉर्टकट को इस्तेमाल करने के लिए। शिपिंग कंपनियां कैनाल अथॉरिटी को भारी टोल टैक्स भी पे करती है और साथ में ही उनके नखरे भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी है मैं कैनाल्स की गुजरती हुई, क्योंकि अगर यूरोप में यूनाइटेड किंगडम से एक शिप को वेस्ट अमेरिका से मौजूद सैन फ्रांसिस्को जाना, अब तो इस शिप के पास अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो वो सारे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से गुजरकर साउथ अमेरिका के बॉटम कैप होने से गुजरकर स्पीतिक ओशियन में एंटर होगी और सैन फ्रांसिस्को तक जाएगी। ये टोटल डिस्टेंस 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, जिसमें शिप को 28 दिन और 80 लाख लीटर फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। इस पूरे ट्रिप में शिपिंग कंपनियों का सिर्फ टाइम ही जाया नहीं होगा, बल्कि फ्यूल कॉस्ट में $32 मिलियन भी खर्चा होंगे, जो कि 260 करोड़ रुपए होते हैं। दूसरे रास्ते में यूनाइटेड किंगडम से ही सीधा कैरेबियन सी और यहाँ पनामा कैनाल का शॉर्टकट इस्तेमाल करके सीधा पैसिफिक ओशियन और फिर सैन फ्रांसिस्को। पहले रास्ते में जहाँ 25,000 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ रहा था, वहीं पनामा कैनाल को इस्तेमाल करके इसकी दूरी कम हो कर दी, सिर्फ 14,000 किलोमीटर रह गई, यानी कि पहले रास्ते से 44% कम। पनामा कैनाल की वजह से शिपिंग कंपनियों को फ्यूल कॉस्ट में आधी बचत होती है, जो कि $14 मिलियन बनती है। अब आपको लग रहा होगा कि शिप्स को पनामा कैनाल से गुजरने पर ज्यादा बचत होती है, तभी वहाँ यहाँ से गुजरती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल पनामा कैनाल से गुजरने वाली एक शिप का टोल $4 लाख के करीब है, कभी कभार $8 से $10 लाख भी चला जाता है, और तभी शिप्स खुशी खुशी यह रकम दे देती है। कैनाल से को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा टाइम। अगर शिप्स एक रूट पर ही 15 दिन या 20 दिन एक्स्ट्रा लगाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि साल में जो शिप्स 24 बार एक रूट में चलती थी वह सिर्फ 12 बार ही चलेगी, और ऐसे उनके पास 50% कम बुकिंग आएगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो टाइम इज मनी, और इसी टाइम को बचाने के लिए शिपिंग कंपनियां मुंह मांगे रकम देकर पनामा कैनाल से गुजरती है, फिर चाहे उनको 5 या 10 दिन का लाइन में लगना पड़े, फिर अथॉरिटी के नखरे क्यों ना उठाने पड़े। पर अभी मसला ये हुआ है कि पनामा अथॉरिटीज चाहते हुए भी ज्यादा शिप्स को कैनाल से गुजरने नहीं दे सकती है। यह मसला है कि इसको जानने से पहले हमें समझना होगा कि पनामा कैनाल काम कैसे करता है। ये इंजीनियर का एक साकार है, जिसने भी डिजाइन किया था वो काफी जीनियस, लेकिन इतना भी जीनियस नहीं था कि वो कुदरत को टक्कर दे सके। पनामा स्ट्रिप पे गौर किया जाए तो ये 30 किलोमीटर चौड़ा सेंट्रल अमेरिका के एक चीमी पट्टी है, जिसके दोनों साइड पर ओशियन मौजूद है। यहाँ सुजू जैसा कैनाल नहीं खोदा जा सकता था, क्योंकि यह एक जमीन से सी लेवल से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। आजा पहले शिप्स को 30 मीटर तक ऊपर उठाकर लेक कैटोन के लेवल तक पहुंचाया जाता है, उसके बाद दूसरे कोस्ट पर वापस उसको नीचे समुद्र के में उतारा जाता है। यह बात हो रही है कार्गो शिप्स की, जिनका वजन लाखों टन होता
है। भारी शिप्स को 30 मीटर उठाने के लिए केनाल के ओपनिंग पर लॉक्स लगे। लॉक्स शिप्स को ऊपर उठाने के लिए सीढ़ियों की तरह काम करते हैं। पहले लॉक्स नंबर 1 का दरवाजा खुलता है और शिप्स उसमें चली जाती है। फिर लॉक नंबर 1 का दरवाजा बंद करके फिर लॉक नंबर 2 में पानी भरा जाता है। इस प्रोसेस में न किसी मोटर या पंप का प्रयोग होता है, क्योंकि लॉक नंबर 2 में पानी का लेवल ज्यादा होता है जो ग्रेविटी की मदद से खुद ब खुद भर जाता है। जैसे ही दोनों लॉक्स में वाटर लेवल बराबर होता है तो बीच का दरवाजा खोलकर शिप को लॉक नंबर 2 में प्रवेश कर जाती है और लॉक नंबर 2 का पीछे से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इस तरह लॉक नंबर से उसी पानी को नंबर 2 में भरा जाता है। दोनों लॉक को वाटर लेवल को बराबर होने के बाद बीच का दरवाजा खुलता है और फिर शिप लॉक नंबर 3 में चली जाती है। फिर लॉक नंबर 3 का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अब केटोन लेक में पानी को लॉक नंबर 3 में भरा जाता है, जिससे लॉक नंबर 3 का पानी वाटर लेवल केटोन लेक के बराबर हो जाती है। आखिरी दरवाजा खोलकर शिप अब केटोन लेक में दाखिल हो जाती है। इस 10 से 15 मिनट के इस प्रोसेस में शिप 30 मीटर ऊपर उड़ जाती है। केटोन लेक में एंटर करने के बाद पनामा के दूसरे तरफ पहुंचने में 11 घंटे लगते हैं और वहां पर भी सेम लॉकर लगे हैं जो शिप को वापस 30 मीटर नीचे उतारकर सी लेवल पर ले आती है। यह नोट करने वाली बात यह है कि दोनों प्रोसेस में यानी शिप को ऊपर उठाने और नीचे उतारने में लेक केटोन का पानी यूज होता है। नंबर 1 का पानी समुद्र में छोड़ा जाता है ताकि वह सी लेवल पर आ सके। ये लेक का फ्रेश वाटर है जो समुद्र में डालकर जाया किया जाता है। लेक केटोन का पानी पनामा कैनाल के लॉक्स का ऑपरेट करने के साथ साथ यहाँ के लोकल पॉपुलेशन के पीने के काम भी आती है। पनामा कैनाल को इस्तेमाल करने वाले सिर्फ एक शिप इतना पानी जाया करती है जितना 5 लाख लोग रोजाना पीते हैं। अपने पीक पर पनामा कैनाल से रोजाना 38 शिप्स गुजरती है, यानी यह एक दिन में 1 करोड़ 90 लाख लोगों का पानी बहा दिया जाता है। लेक केटोन एक बहुत बड़ी लेक है, एक एवरेज की साइड। बारिश की पानी आसपास के पहाड़ों से जमा होती है जो शिप्स की वजह से जाया होने वाली पानी को पूरा करता है। 110 साल पहले जब पनामा कैनाल बनाया गया था तब ये किसी के दिमाग में नहीं आया था कि लेक केटोन में बारिश का पानी कम हो जाएगा तो क्या होगा, और यह मसला पेनामियन गवर्नमेंट के गले में पड़ चुका है। जी हाँ, हर 7 साल के बाद एक लहर आती है जिससे पनामा में के एरिया में बारिश बहुत ही कम हो जाती है। क्राइसिस हर बार बारिश गंभीर हो जाती है। अब की बार तो यह हालात इतनी खराब हो है कि पिछले साल 2023 के बारिश नहीं हुए तो और वेदर डिपार्टमेंट ने 2024 में भी बहुत कम बारिश होने की प्रेडिक्शन बता दी है। इस चीज को देखते हुए पनामा अथॉरिटीज के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, या फिर वो कैनाल को चला ले या फिर वो अपने लोगों को पीने के पानी प्रोवाइड करें। कैनाल से इनको $4.32 बिलियन का सालाना आमदनी होती है जो कि टोटल पनामी कंट्री का जीडीपी एक बहुत बड़ी हिस्सा है। अगर कैनाल बंद करते हैं तो इनका इनकम में इफेक्ट होती है और अगर कैनाल खोलते हैं तो पीने के पानी का मसला खड़ा हो जाता है। लगाकर भी समुद्र का पानी लेक केटोन में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि उससे कैनाल आसानी से ऑपरेट तो हो जाएगा लेकिन फिर लेक का पानी खारा हो जाएगा, फिर पीने के काबिल नहीं बचेगा। लिहाजा वहाँ की गवर्नमेंट ने पानी बचाने के लिए कुछ डिसीजन लेना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले जहाँ दिन के 38 शिप्स गुजरती थी अब वहीं दिन में सिर्फ 18 शिप्स गुजरती है। दूसरा, उन कार्गो शिप्स को कैनाल से गुजरने की परमिशन दी जा रही है जिनके पास कम कंटेनर है। जाहिर है शिप्स पर जितना ज्यादा वजन होगा वह उतनी ज्यादा ही पानी जाया करेगी, की वजह से 40% तक कार्गो लोड किया जा रहा है और इस बचे हुए कार्गो को नए शिप्स में लोड किया जाता है। यानी पनामा से गुजरने वाले शिप्स की संख्या पहले से बढ़ गई। पनामा कैनाल के बाहर शिप की लाइनें लग चुकी हैं। सब कैनाल से गुजरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। खास तौर पर जिनकी बुकिंग एडवांस तौर पर नहीं हुई है वे 15 दिन तक इंतजार करने पर मजबूर हैं। सख्तियों के बाद टोल टैक्स पर 10% एक्स्ट्रा कॉस्ट फ्रेश वाटर के लिए भी वसूल किया जा रहा है। इससे यूरोप से वेस्ट अमेरिका और ईस्ट अमेरिका से ईस्ट एशिया के रूट पर डिस्टरबेंस पैदा हो गई है। कार्गो डिले हो रही है और पनामा कैनाल पे 3 महीना एडवांस बुकिंग करानी पड़ रही है। यानी जो गुड्स अभी फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर हो रही है उनकी डिलीवरी के लिए पनामा कैनाल की बुकिंग मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही बुकिंग करानी पड़ रही है, वो भी महंगे दामों पर। अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए प्रपोजल पे प्रपोजल दिए जा रहे हैं। बाइकॉन कॉर्पोरेशन पनामा कैनाल का फ्यूचर अंधेरे में नजर आ रहा है। यह बारिश दोबारा से शुरू हो जाएगी तो और कैनाल का एक बार फिर से अपने फुल कैपेसिटी से काम करने लगेगी, पर आखिर कब तक क्लाइमेट
क्लाइमेट चेंज ये हकीकत है या और उससे लड़ना किसी के बस की बात नहीं है। हो सकता है आने वाले वक्त में यह बारिश हो कि इतनी शॉर्टेज हो जाए कि कैनाल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़े। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ।